नमस्कार। आप योगी आदित्यनाथ से परिचित होंगे। उनके एक नारे ने महाराष्ट्र के चुनाव में बड़ा खेल कर दिया था। उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था। उन्होंने ये नारा बांग्लादेश के संदर्भ में दिया था। जब देश में 2024 के चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे अब नरेंद्र मोदी की ताकत कमजोर हो चुकी है। विपक्ष को यह लगने लगा कि हम लोकसभा नहीं विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को आसानी से रोक सकते हैं। आखिरकार विपक्ष ने महाराष्ट्र के चुनाव में जो तैयारी की थी उस पे सारा पानी फिर गया केवल एक नारे के कारण। योगी के एक नारे बटेंगे तो कटेंगे ने विपक्ष का जो नारा था संविधान बचाओ उसको फेल कर दिया। क्योंकि चुनाव परिणाम में जो सीटें आई है उससे देखकर ये लगता है चुनाव में ध्रुवीकरण हो चुका था। क्योंकि हिंदू बहुल जितनी भी सीटें थी वो लगभग बीजेपी और शिंदे वाली शिवसेना थी, उन्होंने जीत ली। आखिरकार ऐसा ध्रुवीकरण महाराष्ट्र के चुनाव में पहले कभी नहीं देखा गया। इससे यह साबित होता है नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ विपक्ष के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि आने वाले समय में जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ रही है, देखा जाए तो विपक्ष के लिए योगी से पार पाना बहुत मुश्किल है। योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के चुनाव में बांग्लादेश का मुद्दा जमकर उठाया था। उनका साफ कहना था आज जो बांग्लादेश में हो रहा है कल आपके साथ भी हो सकता है। इसीलिए बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर उन्होंने पूरे हिंदू समुदाय को एकजुट कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ है जब महाराष्ट्र में बीजेपी और उसकी समर्थित पार्टियों को इतनी सीटें मिली हो। बड़े बड़े राजनीतिक पंडित है, उनका विश्लेषण यही कहता है इस चुनाव में ध्रुवीकरण हुआ है, वो भी एक नारे के कारण। इस नारे ने विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र के चुनाव में नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा चर्चा योगी आदित्यनाथ की हो रही है। आखिरकार ऐसा क्यों? अब लोगों को लग रहा है नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव के बाद रिटायर हो जाएंगे। शायद 2029 का कार्यकाल वो पूरा नहीं कर पाए, हो सकता है कार्यकाल पूरा भी कर दे, लेकिन इसके बाद वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अभी के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा चर्चा योगी आदित्यनाथ की पूरे देश में हो रही है। हर छोटे बड़े मुद्दे को योगी के साथ जोड़ा जाता है, चाहे कानून व्यवस्था हो, दंगा नियंत्रण हो, कुछ भी हो, योगी का नाम जरूर लिया जाएगा। अगर बात संघ की जाए तो आज के हिसाब से देखें तो संघ की पहली पसंद योगी आदित्यनाथ ही है। हमने बहुत बार देखा है संघ प्रमुख मोहन भागवत ने योगी के साथ मीटिंग की है। मोहन भागवत दूसरे राज्यों के सीएम के साथ मीटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिरकार वो बार बार योगी के साथ मीटिंग क्यों कर रहे हैं? इससे यह साफ संदेश जाता है कि संघ की तरफ से योगी को मैसेज दे दिया गया है आप आने वाले समय में पीएम के कैंडिडेट हो सकते हो, इसलिए आप अपनी इमेज को अभी से सही करो। जैसा नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव से पहले, उसमें उनका मकसद था गुजरात के हिंदू मुस्लिम सबको एक करना। इसी तरीके से हो सकता है योगी आदित्यनाथ भी आने वाले समय में कोई सद्भावना रथ या सद्भावना रैली जरूर निकालेंगे। क्योंकि संघ की तरफ से ये लग रहा है कि योगी को स्पष्ट मैसेज दे दिया गया है आप आने वाले समय की तैयारी करके रखिए। क्योंकि संघ को लगता है योगी आदित्यनाथ ही ऐसा चेहरा है जो बीजेपी को वापस 300+ सीटें दिला सकता है। जिस तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके हिसाब से लग रहा है आने वाले समय में संघ उसी नेता को प्रोजेक्ट करेगा जो हिंदुओं का ध्रुवीकरण कर सके और हिंदू जनमानस को वोट में बदल सके। इसलिए तय माना जा रहा है 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा या उससे पहले भी चुनाव हो सकता है, उसके लिए संघ की पहली पसंद योगी आदित्यनाथ जरूर होंगे। क्योंकि विभिन्न जो न्यूज चैनल है उन्होंने सर्वे कराया, उस सर्वे में योगी को देश का नंबर 1 मुख्यमंत्री बताया गया है। इस हिसाब से अगर नरेंद्र मोदी उस समय देश में नंबर 1 मुख्यमंत्री थे तो आने वाले समय में पीएम भी नरेंद्र मोदी ही बने थे। तो ऐसा कयास लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में बीजेपी के पीएम कैंडिडेट योगी आदित्यनाथ जरूर होंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी अब संन्यास लेने वाले हैं, वो 2026, 27 या 2029 में भी रिटायर हो सकते हैं। इसीलिए बीजेपी ने पहले से अपने कैंडिडेट को जनता के बीच में ले जाने का फैसला कर लिया है। इसलिए संघ प्रमुख बार बार योगी के साथ मीटिंग कर रहे हैं और आने वाले समय के हिसाब से रणनीति तैयार करने में लगे हुए हैं। आखिरकार देखना है कि संघ क्या करता है। 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें योगी को पीएम कैंडिडेट बनाता है या नहीं बनाता है। अगर बात बीजेपी की जाए तो अभी के हिसाब से देखें तो अभी योगी को टक्कर देने वाला बीजेपी में कोई भी नहीं है। स्वाभाविक बात है योगी से टक्कर कोई लेना ही नहीं चाहता। जो भी योगी से टक्कर लेगा उसकी इमेज खराब हो जाएगी और उसके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए बीजेपी के जितने भी चेहरे हैं वो योगी आदित्यनाथ की सीधे सीधे आलोचना करने से बच रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।